नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिनमें से कि 7.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में 7.2 स्टार्ट होगा। तो देखिए 7.2 में प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया क्या क्या चीज, वो चीज हमें लिखना है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ। ए में बात किया जाए तो दिया गया है -1 और 7, और बी में बात किया जाए तो आपको दिया गया है 4, -3। क्लियर? ये चीज दिया गया, और अनुपात दिया गया है ना, अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया? 2:3। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हमें विभाजन सूत्र लगा करके इसे हल करना है। तो देखिए, ये तो आपका x1 है, ये पता होना चाहिए। ये आपका y1 है, ये भी पता होना चाहिए। ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये पता होना चाहिए। ये आपका m है, ये पता नहीं थे, ध्यान रखना। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। इतना सा आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? ध्यान में रखना। विभाजन सूत्र यूज करेंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या होता है ना, अगर हमें x निकालना हो तो फॉर्मूलाज कहता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अभी दिखेगा, अभी ध्यान में नहीं रखना है, देखिएगा अभी कोई दिक्कत, अभी मैं इसका बता दूंगा बहुत आराम से। ठीक है, ट्रिक बताऊंगा। देखिए ट्रिक क्या है, y बराबर भी फॉर्मूला होगा। y में अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूलाज है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, mx 2 बार लिख करके जोड़ना है, mx प्लस mx, नीचे में mm जोड़ देना है, और स्टार्ट हो जाना 1 2 2 1। यहाँ पे y में y वाला my 2 बार लिखना, और फिर स्टार्ट हो जाना है 1 2 2 1, यानी 12 21 फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब इस पे बैठा दीजिए। m1 की बात किया जाए 2 है तो 2 लिख लिए, गुना x2 की बात किया जाए तो x2 यहाँ ध्यान से लिखे, x2 4 है 4 लिख लिए। इसको ब्रैकेट के अंदर में रखना है ताकि गलती ना हो जाए। प्लस तो प्लस m2 की बात किया जाए, m2 आपका 3 तो 3 हो गया, गुना x1 की बात किया जाए तो x1 आपका -1 तो -1। इसको ब्रैकेट के अंदर रखना, ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखना ताकि गलती मिस्टेक से ना हो, है ना। m1 प्लस m2, तो m1 आपका 2 है, m2 आपका 3 है। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ भी चेक करना है। y बराबर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो m1 की बात किया जाए तो m1 आपका 2 है, और गुना y2 की बात किया जाए तो y2 आपका -3 है, -3 से गुना कर दिया, प्लस लगा दिया। फिर m2 की बात किया जाए तो m2 आपका 3 है, गुना y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 7 है, तो यहाँ 7 लगा दिया, फिर ये 2 + 3 हो जाएगा। क्लियर? बारीकी तरीके से हल करता हूँ 2 गुना 4 8 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 हो गया, बटे 2 3 5 हो गया। 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5 हो गया, 5 से 5 गया तो 1 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं x का वैल्यू 1 आया। ठीक है, इधर 2 3 6 हो गया, -6 प्लस हो जाएगा 7 21। ठीक है, घटेगा तो बचे, जुटेगा तो 5 हो जाएगा। 21 में से 6 गया तो बचा 15 बटे 5, 5 से कट गया 3 बार में, यानी y का वैल्यू आ गया 3। तो हम कह सकते हैं y बराबर 3, है ना। तो हो तो गया आंसर, अतः करके आंसर लिख लीजिए। अतः x बराबर 1 y बराबर 3, इस प्रकार से आंसर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। ठीक है, कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ समत्रिभाजित आपका जो है कि इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको पकड़ना है। समत्रिभाजित ध्यान में रखना, अगर पकड़ लिए तो बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे हम सम त्रिभाजित करते हैं। कहाँ पे कर दूं ना, यहीं पे कर देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे एक लकीर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका डिब्बा है। सम त्रिभाजित का मतलब, सम का मतलब था समान, त्रिभाजित का मतलब था 3 खंड। ये डिब्बा है, देखिए ये आपका एक डिब्बा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक डिब्बा और हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक डिब्बा और हो जाएगा। यानी टोटल डिब्बा की बात बोला जाए तो 3 डिब्बा है, नहीं 3 बिंदु का नाम भी दे देता हूँ। 3 बिंदु का, एक ए है एक बी। ये बिंदु तो दिया गया है यहाँ पे ए और बी, ये नहीं दिया गया, मान लेते पी होगा, ये क्यू होगा। सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग है भाई, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा है, ठीक है। 3 डिब्बा हो गया। हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करना है और एक क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें जो विभाजन सूत्र यूज करेंगे 2 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आखिर विभाजन सूत्र कब यूज करते हैं, जब अनुपात दिया रहता है। तो यहाँ पे तो अनुपात तो दिया गया है नहीं। अगर हम फर्स्ट की बात किया जाए 2, है ना, तो अनुपात तो दिया गया है नहीं। बोले अब कैसे सर जी, और लोचा वाली बात है। अनुपात दिया गया नहीं है ना, तो अनुपात को निकालना पड़ेगा पहले। बोले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखें। एक डिब्बा है, डिब्बा भूल जाइए भाई, है डिब्बा भूल जाइए कि क्यों भी कुछ है। एक डिब्बा अनुपात, अब बाकी बात यहाँ से यहाँ तक में देखिएगा 2 डिब्बा है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 1 डिब्बा, अब टोटल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 डिब्बा, तो अनुपात बनेगा 1:2। 1:2, यहाँ पे लिख लेता 1:2, ठीक है। ये आपका रेशियो हुआ। ये एक है डिब्बा है, तो हमें पी वाला चाहिए, तो 1 डिब्बा, तो यहाँ 1 लिखे। बाकी बात आगे बढ़ेंगे, जो बच गया है ना, तो क्योंकि 2 बिंदु के बीच में हम अनुपात निकालेंगे, तो ये होगा 1 और इधर 2 डिब्बा बचा, तो 1:2। तो यही अनुपात हो गया पहला का, ठीक है। अब विभाजन सूत्र यूज करते हैं, यानी विभाजन सूत्र x बराबर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, mx प्लस mx लिख देना है, नीचे लिख देना m प्लस m, ठीक है। और y में भी वही लिखना है, my प्लस my लिख देना है, नीचे में भी लिखना है m प्लस m। अब बस 1 2 कर लीजिए, 2 1 कीजिए, 1 2 कीजिए, 2 1 कीजिए, फॉर्मूला रेडी, फॉर्मूला रेडी, क्लियर है। 1 2। अब चलिए बैठाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m1 की बात किया जाए तो m1 आपका भाई यहाँ पे दिखे 1 है, इंटू x2 की बात किया जाए तो x2 आपका -2 है, तो -2 लिख लिया, प्लस तो प्लस लिख लिया। m2 की बात किया जाए तो m2 आपका 2 है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और गुना x1 की बात किया जाए तो x1 आपका 4 है, 4, थोड़ा सा आपको 4 लिखना है, यहाँ पे लग रहा है सट गया है, ठीक है। और बट्टा हो जाएगा आपका कितना 1 + 2, क्लियर है। ये बराबर होगा यहाँ पे, ये x वाला हो गया। y बराबर देखिएगा, m1 आपका 1 है, गुना y2 की बात किया जाए y2 आपका -3 है, तो -3 होगा, प्लस m2 आपका 2 है, y1 की बात किया जाए -1 है, तो -1 है ना। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, बट्टा आपका हो जाएगा 1 + 2, क्लियर, बराबर यहाँ लगेगा, ठीक है। हल कीजिए, माइनस हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 8, बट्टा उसको गुना होगा ना, तो बट्टा हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6/3, तो ये कट गया, तो हो गया आपका 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया आपका 2। y की बात किया जाए तो -3 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -5/3, तो ये y का वैल्यू आ गया -5/3। यानी कि हमें p का निर्देशांक चाहिए और q का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक में आ गया 2, -5/3 आ गया। फिर q का निर्देशांक आप चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट में x जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो p का निर्देशांक आ गया आपका 2 और -5/3। अब q का निर्देशांक चाहिए, तो ध्यान से देखिए समझिए। अभी तो हमने m1 m2 कैसे निकाला, एक डिब्बा था, एक, बाकी बात p से देखे 2 डिब्बा और आगे 2 लिखे थे। अब q से चेक करना है, पहले ये वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले अनुपात को प्रकट करना है, ठीक है, क्योंकि अनुपात रेशियो प्रकट होगा तभी कुछ बात। तब q से चेक करना है, q के इस पार में देखिए 2 डिब्बा, तो हो जाएगा 2 रेशियो, q के हाई पार में देखिए 1 डिब्बा है, तो हो जाएगा 1। यही आपका हो गया रेशियो तैयार हो गया। ये आपका हो जाएगा m और ये हो जाएगा m2, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाता हूँ सूत्र वही वाला, mx + mx/m + m,
यानी 1 2 2 1 1 2। उसी प्रकार से y में यूज करते हैं my प्लस my बटे m प्लस m 1 2 2 1 1 2। चलिए अब बैठाइए आप m1 यहाँ से अब चेक करना है 2 है गुना x2 की बात किया जाए तो यहाँ पे आना है -2 है, ये लिख लिया -2 प्लस m2 की बात करें यहाँ से आना 1 है, x1 की बात करें तो यहाँ से आना 4 है, ये हो गया 4। ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 y में चेक कीजिए, ठीक है। तो m1 की बात किया जाए तो 2 हो जाएगा गुना y2 की बात किया जाए तो y2 आपका आ जाएगा -3, तो हो गया -3 प्लस m2 की बात किया जाए तो m2 देखिए यहाँ पे ना m2 आपका 1 है गुना y1 की बात किया जाए तो y1 आपका -1 है, ये -1 बटे 2 प्लस 1। चलिए अब हल करते हैं 2 गुना 2 तो -4 प्लस 4 बटे हो जाएगा 3, 4 में 4 का 0 बटे 3 तो हो गया 0, यानी x का वैल्यू आ गया 0 q में, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं q के निर्देशांक ज्ञात करने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं p का निर्देशांक ज्ञात करने पर, ठीक है। तो कहाँ पे आप लिख लीजिएगा अनुपात के नीचे में लिख लीजिएगा p के निर्देशांक ज्ञात करने पर, या अनुपात के नीचे में लिखना है q का निर्देशांक ज्ञात करने पर, ठीक है। चलिए अब y में चेक कर लेता हूँ, y बराबर 2 × 6 -6 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो हो जाएगा -7/3, ये होगा y का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आंसर लिखना x एक लाइन में, अतः p के निर्देशांक लिख देना है, ठीक है। निर्देशांक क्या आया भाई, तो p के निर्देशांक में ये लिखना 2 -5/3 2 -5/3 एक हो गया, तथा ठीक है, तथा q के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक q का निर्देशांक क्या आ गया भाई आपका, देख लीजिए 0 -7/3, ये 2 को आंसर आ गया। चलिए लिखिए, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में है ना चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में 1-2 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रति 8वीं पंक्ति में प्रीत जो कि 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, और कहता यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ये देखने में लग रहा है बहुत हिट है, लेकिन कुछ हिट नहीं है, बस समझने की फर्क है। फिगर देखिए आपको दिया गया, ठीक है, यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, ये आपका दिया गया बुक में, और इसी का सहारा लेते हुए हम जो कि आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली बात है फिगर की बात किया जाए, फिगर में इस प्रकार से है, यहाँ ए है और बी है ना, उसी प्रकार से ऊपर भी गया है, उसी प्रकार से इधर भी गया, इस प्रकार से, यानी कि टोटल 4 कौन है, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से है, समझिएगा मेरी बात को। और इधर जो है गया गमला है 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया ना। और आपका दूसरी पंक्ति में जो दूसरा का 1 2 जो है ये दूसरा का पंक्ति में भी है, और ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, समझिएगा मेरी बात को क्या बोलना चाहते हैं। और 8 पंक्ति में भी है आदमी, ठीक है, ध्यान में रखना है ना। तो दूसरा पंक्ति यानी कि ये x वाला घर कहलाता है। तो x a में भाई x की बात किया जाए 2 दिया गया है और y वाला छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से b में भी बात किया जाए तो ये वाला 8 दिया गया है, a को छोड़ दिया गया है। ये चीज हमें ज्ञात, ये चीज y वाला निकालना है। उसके बाद दूरी सूत्र का यूज करना, बीच की दूरी की बात कर दिया। तो यहाँ कैसे होगा वो काम, तो देखिए ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कहता ए से डी, यही है, ए बी है, ये डी है, ये आपका सी है। तो एडी के अनुदिश कहता है 1-1 मीटर है ना,
एक एक मीटर एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला है, टोटल 100 गमला है, समझिए यहाँ पे यहाँ भी 100 गमला है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या नाम, ये कहाँ 100 भाई, हाँ ठीक, दूरी पर 100 गमले, कुल गमले, समझिए मेरी बात को, ठीक है, समझ गए तो आपका इजी हो जाएगा। कुल गमले है ना, कुल गमले है 100, समझिए। उसके आगे कहता है कि निहारिका जो कि दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। एडी के जो यहाँ से जो दौड़ना प्रारंभ किया 1/4, तो जितना भी दूरी है गमला का, टोटल 100 गमला है, समझिए 100 गमला है, 100 गमला में 1 मीटर के अंतराल पर है, 1/4 भाग दौड़ गया, तो हम कह सकते हैं कि 100 का 1/4 ए में 100 का मतलब गुना 1/4, तो यही आपका y निकलेगा, ध्यान में रखना। तो 4 से कटेगा तो हो जाएगा 25 बार, ठीक 25 होगा, तो ये 25 आपका y निकला ए में, ठीक है, ए में आपका y निकला इतना, क्योंकि दौड़ा तो ऊपर गया ना, तो y का वैल्यू आ गया 25, यानी टोटल 100 है, गमला रखा हुआ वो 25 भाग दौड़ गया, 75 बचा। अब इधर दूसरका की बात की जाए करा प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वां पंक्ति में, 8 हो गया x का वैल्यू, कहता 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। चलिए बी में अगर हम देखें, ठीक है, y निकालेंगे, y तो 100 का 1/5 भाग वो क्या हो गया ना, दौड़ गया तो हम कहा 5 से कटेगा 20, यानी y का वैल्यू निकल गया 20, यहाँ पे, यहाँ y2 होगा या y1 होगा, तो ये हो गया 20, क्लियर है, दोनों निकल गया। अब हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पहले बीच की दूरी बिंदास होकर के ज्ञात कीजिए, करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका x, ये ना 1, ये हो गया आपका y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2, क्लियर। बीच की दूरी की बात किया जाए तो चलिए ए बी बराबर लिख लेता हूँ। बीच की दूरी की बात किया जाए रूट अंडर है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी बोल दिया गया। अब x2 की बात किया जाए तो x2 आपका 8 है, माइनस x1 की बात किया जाए तो x1 आपका 2 है, तो 2 लिख दिए, इसका स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 20 है, 20 लिख दिया, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 25 है, 25 लिख दिया, ब्रैकेट। अब हम कह सकते हैं 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 5 गया तो सॉरी 25 गया तो माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए हो सकता है वहां ना दिखे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर रूट अंदर 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस है, प्लस से स्क्वायर लेगा तो प्लस 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो हम 36 25 जोड़े 6 5 11 के लिए 3 2 5 1 6, यानी रूट के अंदर 61। ए बी की बात किया जाए तो ठीक है, बीच की दूरी आगे ए बी का अब हमें ज्ञात करना भाई, आगे अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से दूरी ज्ञात हो गया। कहता यदि कहता रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब होता है बराबर बराबर, बराबर यानी आधा का मतलब होता है 1 1, दो भी करिएगा ना, देखिए अनुपात प्रकट कर रहा हूँ, दूसर का पॉइंट, यहाँ दूसर का रिलेशन आ गया अनुपात में, अनुपात, तो अनुपात की बात क्या जाए भाई, आधा बोला और 1 1 होगा, अनुपात 1 1, जैसे भाई हम 5 5 भी बोल सकते तो राइट आंसर, 5 5 कट करके 1 1 आएगा ना, आधा आधा 1/2 रेशियो 1/2 कटेगा तो 1 1 ही ना, तो आधा आधा का मतलब होता है 1 1, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, आधा आधा का मतलब था 1 1, और जब आधा आधा दिया रहे यानी बड़ा रेशियो अगर 1 1 आपका दिया रहे, जब रेशियो 1 1 दिया रहे तो उस समय विभाजन सूत्र का यूज करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हिट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे विभाजन सूत्र का यूज नहीं करना है। जब आपको दिया रहे अनुपात 1 1 तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है तो वो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, मध्य बिंदु निकालना यानी बीच का बिंदु, तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2, y में y1 प्लस y2/2, क्योंकि जोड़िएगा 1 1 2 होगा इसलिए, ठीक है। चलिए
x1 देख लीजिए कितना है, x1 आपका 2 है, प्लस x2 की बात किया जाए 8 है, 8/2 तो हो जाएगा 10/2, कट गया तो 5, यानी कि हो गया x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5। y की बात किया जाए तो y1 की बात किया जाए तो 25 है, 25 लिख लिए, प्लस y2 की बात किया जाए तो 20 है, 20 लिख लिए, 2 हो जाएगा 45/2, कट जाएगा 22.5, तो y का वैल्यू आ गया 22.5। ठीक है, तो यही टोटल आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे जोड़ने वाले रेखाखंड दिया गया और अनुपात पूछ दिया गया, तो यहाँ पे किस किस कैटेगरी सबसे पूछ सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बनाने का प्रयास करूँ इस प्रकार से, ये ए है और बी है, ये आपका जोड़ने वाला रेखाखंड पी दे देते हैं। ठीक है, जो कि इसका वैल्यू दिया गया आपका -1 और 6, और यहाँ पे ए की बात किया जाए तो -3 10 है ना, -3 और 10 है, समझिए मेरी बात को। एक बार मैं लिख देता हूँ, बी की बात किया जाए 6 और 8 है। यहाँ पर आपको ए भी पूछ सकता है, हो सकता है ए का गलत छोड़ देगा, ए पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, पी भी पूछ सकता है, या फिर अनुपात भी पूछ सकता है। या अनुपात भी होता है M1:M2, कुछ भी पूछ देगा। यहाँ पे 3-4 तरीके से पूछ सकता है। एक तरीका तभी हमने सीखा भी, विभाजन सूत्र लगाते थे, निकाल लेते थे। ठीक है, ये वाला पी वाला निर्देशांक निकालते थे। अब के बाद ये पी निर्देशांक दिया गया, M1 M2 ही ज्ञात करना है, तो उस क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हालांकि ये देखिए, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ माना कि, मान लेते हैं, माना कि, है ना, M1:M2 हमेशा के लिए मानना है K:1। ठीक है, जब भी अनुपात पूछे तो आपको मान लेना है कि M1:M2 जो है K:1 है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब सारा चीज आपको दे दिया गया है, अब आगे बढ़ लेना है, यानी x बराबर फॉर्मूला लगाना है mx + mx बटे m + x, सॉरी m + m। यहाँ पे एक भी फॉर्मूला लगा करके देखते हैं, पहले x लगा कर देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। 1 2 2 1 1 2। ठीक है, बैठाइए। x का वैल्यू भाई यहाँ पे दिया गया, ये आपका x है, और ओरिजिनल में सिर्फ x है, तो -1 दिया गया। ठीक है, और m की बात किया जाए तो m आपका माने k गुना x2 की बात किया जाए, x2 आपका 6 है, ब्रैकेट के अंदर रखे, प्लस m2 की बात किया जाए, m2 आपका 1 है, यहाँ पे बी में यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे -8 है। ठीक है, यहाँ पे भी -8 दे देते हैं। चलिए, तो ये आपको -8 यहाँ पे कहाँ पर। ठीक है, अब देखिए m2 की बात किया जाए तो m2 आपका 1 हो गया, और गुना x1 की बात किया जाए तो x1 देखिए आपका -3, तो -3 लगा दें। ठीक है, और बट्टा की बात किया जाए तो यहाँ पे बट्टा दूंगा, ये यहाँ वाला। ठीक है, तो बट्टा हो जाएगा K+1, और है ना, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे बराबर दे देता हूँ, ये इसको बीच में लिख लेता हूँ। क्लियर है, चलिए हल करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो माइनस हो जाएगा K, 1 से गुना होगा, और माइनस हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 6K, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 हो गया। अब 6K को इधर लाइए तो -1K है पहले से, और 6K इधर आ जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा 6K, प्लस से ना, और -3 इधर है, यह पट्टी सब पट्टी जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -7K बराबर हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस भगा दीजिए, गुना चल जाए भाग में, यानी 2/7। तो वो यहाँ पे ओरिजिनल में K का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे y नहीं भी निकालिएगा तो आपका आंसर आ गया। बोले कैसे सर जी, कैसे आया, देखिए आंसर देखिए आ गया, y नहीं भी निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, हमें M1:M2 चाहिए। ठीक है, माने हैं K:1। क्लियर है, K का वैल्यू आ गया, तो K का वैल्यू रखिए 2/7:1। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ तो 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, 2 गुना ऊपर में होता है M1 का वैल्यू, नीचे आता है M2, तो 2:7 इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर M1 नीचे M2, तो गुना कीजिएगा 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 7 गुना 1 तो 10 7 लिख दें। ये आपका रेशियो आ गया M1:M2।
क्लियर है? लिखिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और बी में दिया गया -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर है ना। चलिए जो दिया गया लिख लेता हूँ। ए में दिया गया भाई आपका, ए में दिया गया क्या ना 1 -5, 1, -5 और बी की बात किया जाए तो बी में भी आपका दिया गया, ठीक है। बी में -4 और 5 दिया गया, ठीक है। और कहता है कि मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एक रेखा खींचता हूँ पहले, रेखा समझिएगा, ये ए है और बी है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए का वैल्यू बी का वैल्यू विभाजित, ये विभाजन करता हूँ, ये मान लेते हैं पी, ठीक है, समझिएगा। कहता है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी यहाँ पे जो x तो x की वैल्यू 0, यानी ए जो दिया गया तो वो x हो जाएगा, जो छोड़ दिया गया वो आपका 0 हो जाएगा। ये चीज आपका हो गया, यानी कि x1 ये दिया गया, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। और ये जो आपका दिया गया ना p, मान लेते बिंदु है, ये p का जो वैल्यू दिया गया, ठीक है, यानी x, 0, x का मतलब x तो x हो गया, जो छोड़ दिया गया वो आपका 0 बच जाएगा। हमें पूछा गया रेशियो ज्ञात करने के लिए, तो रेशियो है ना, रेशियो मतलब कि अनुपात में ज्ञात करना है, तो है ना, तो अनुपात हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे, तभी कुछ होगा। तो माना कि m1 रेशियो m2, मान लेते हैं कि m1 1:2 या k रेशियो। जब भी अनुपात मानने की पारी आए तो मानना है k रेशियो 1 ही लेकर के चलना। 1 इसलिए ले रहे हैं कि भाई k का वैल्यू मान लेते तो कुछ भी आ जाए, मान लेते कि 20 आ गया, और ये रेशियो है ना, इसको इस प्रकार से नीचे में लिखते हैं। अब 1 से 20 से भाग दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने बोलता है k रेशियो 1, यानी k/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। k का वैल्यू कुछ भी आ जाए, 1 से भाग दीजिएगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मानने के पर्याय तो कुछ भी k रेशियो 1 मानते, 2 नहीं मानते। क्यों? तो 2 से भाग देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 रखते हैं तो 1 नीचे में रहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे फिर से विभाजन सूत्र यूज करते हैं। तो विभाजन सूत्र होगा, पहले x बराबर लगाता हूँ, है ना, तो x बराबर हो जाएगा, बस फिर से वही करना, mx + mx बटे m + m, यानी 1 2 2 1 1 2। अब x की बात किया जाए तो x का वैल्यू x है यहाँ पे, तो ये x से रह जाएगा। बड़ा m1 की बात किया जाए तो k है, और गुना x2 की बात किया जाए, x2 आपका -4 है तो -4 लिख लिया, ठीक है। और प्लस m2 की बात किया जाए तो 1 है, गुना x1 की बात किया जाए तो x1 आपका 1 है ना, ब्रैकेट के अंदर बटा लिख लीजिएगा k + 1, इधर हो जाएगा x, समझिए, इधर हो जाएगा x। अब क्या कीजिए ना, x बराबर हो जाएगा -4k और प्लस हो जाएगा 1 और बटे हो जाएगा k + 1। ये थोड़ा सा भी लोचा वाला निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको हल नहीं करना। अभी यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट स्केल उसको, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। y में आते हैं, y में y बराबर फार्मूला हो जाएगा my + my, ठीक है, बटा m + m, तो 1 2 2 1 है ना। तो m1 की बात किया जाए तो m1 आपका क्या दिया गया, यहाँ पे k दिया गया, ठीक है, ये आपका m है, ठीक है, ये हालांकि यहाँ लिखवे के कब लिखेंगे, तो ये k गुना y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 5 पे, 5 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस तो प्लस m2 1 है, गुना y1 की बात किया जाए तो -5 है, तो -5 बटा यहाँ पे, ठीक है, m1 है k + m2 है, ये 1 2 1 है ना, ये हो जाए 1, ये y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0, k + 1 गुना 0, इधर सब बना देगा 0, बचेगा उधर 5k बराबर प्लस माइनस 5, ये माइनस इधर आएगा प्लस, है ना, तो 5k ये गया, तो k का वैल्यू होगा 1 बार में गया, k का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में k का मान रख दीजिए, आपका हो जाएगा, y भी निकल जाएगा, ठीक है, तो ये k का निकल गया ना। अब समीकरण फर्स्ट में k का मान रखेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो कहाँ पे लिख दूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण, ठीक है, ये लिख देता हूँ, समीकरण फर्स्ट में k का मान रखने पर, k का मान रखने पर, तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट को लिख लिए पहले, x बराबर है
है ना, -4k है ना, और +1/k+1। चलिए रखिए, माइनस तो माइनस, 4 तो 4k के स्थान पे 1, क्योंकि k का वैल्यू 1 आया, और +1/1k के स्थान पे +1, ये वाला, ठीक है। हल कीजिएगा तो हो जाएगा -4 + 1 और बटे हो जाएगा 2, तो -3 बटे हो जाएगा 2। ये x का वैल्यू निकल गया है ना, x निकल गया -3/2 और k का वैल्यू 1। तो सबको एक लिख देते हैं। अतः x बराबर -3/2 और y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3 और 0 लिख लेना। और आपका x में सिर्फ x नहीं भाई, ये x नहीं, p के निर्देशांक लिखना इस प्रकार से, ठीक है। अतः p के निर्देशांक लिख देना है। p के निर्देशांक पहले x लिखते हैं, तो x आया -3/2 और फिर उसके बाद y लिखते हैं, y है आपका 0, यहाँ पे y 0 है, ये हो गया। और बाकी आपका आ गया के m1/m2, क्या पता भाई दिख रहा है कि नहीं, तो चलिए m1/m2 मैं बोल रहा हूँ, m1 आपका m1 यानी k मान है, ये 1 है, k का वैल्यू 1 आया है, फिर ये रेशियो हो जाएगा 1, तो 1/1। इस प्रकार से टोटल आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से आपको लिख लेना। तो साथियों आज भर क्लास इतना सा ही स्टॉप करते हैं, जो भी बच गया नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।